हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम। हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञ परिवार, यह जो कार्यक्रम हम प्रति रविवार को चलाते हैं और उसमें आप सभी पूरे देश भर से जोड़कर इस यज्ञ की महिमा, जो पावनी परंपरा हमारे यहाँ इस भारतीय संस्कृति में रही है, तो उसको जानने के लिए, उसको जीने के लिए, अपने घर में उसको निरंतरता के साथ बनाए रखने के लिए आप सभी जोड़कर इस कार्यक्रम को एक अभियान की तरह बना रहे हैं। तो पुनः मैं सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस यज्ञ को प्रारंभ करने से पहले जो आवश्यक सामग्री चाहिए, जो सज्जा चाहिए, तो इस प्रकार सामग्री हम अपने पात्र में रख लें। जो गूगल चाहिए तो आप गूगल भी रख सकते हैं आगे सुगंधित धुनी देने के लिए। इस प्रकार से जो ये पात्र हैं, हवन कुंड है, इसमें आप कुछ जो समिधा आपके पास उपलब्ध हो, गोमय समिधा, काउडंग स्टिक या बड़ है, पीपल है, समी है, खदीर है, श्वेत चंदन है, अन्य और जो लकड़ी है, पलाश है, गुलर है, इसकी लकड़ी जो भी उपलब्ध हो, आम की लकड़ी है तो उसको ऐसे आप पहले यज्ञ वेदी के मध्य में कुछ रख दीजिए। नीचे आप जो रुई है वो रख दीजिए। थोड़ी सी सामग्री इसमें हम डाल देते हैं तो जब अग्नि में स्थापन करते हैं तो अग्नि अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो पाती है। और इस प्रकार से और आप 4-5 छोटी समिधा उसी साइज में आप अपने इस प्रकार साइज में रख लीजिए पात्र में। फिर ऐसे ये घी है, उसके लिए आवश्यक जो सुरवा चाहिए। फिर ऐसे आचमन के लिए पात्र चाहिए जिसमें आप जल रखकर, गंगा जल हो तो गंगा जल भी आप ले सकते हैं या घर में जो सामान्य जल है वो ले सकते हैं। फिर ऐसे दीपक भी हम सजा कर रखें, इसमें बत्ती घी लगाकर और थोड़े से इसमें कपूर भी लगा दें। तो ये दीपक, इसको इस प्रकार से सजाकर हम रख लें। फिर ऐसे एक कलश आप देख रहे हैं, इसमें भी जल रखें, जिससे कि हम आगे जब सिंचन करेंगे, जल सिंचन, तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है उस जल की। और जो मैंने बताया दीपक को जलाने के लिए ऐसे दिया सलाई, तो इतनी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। बाकी आप जो और सामने देख रहे हैं अलग अलग जो हमने ये सामग्रियां रखी हैं, तो इनकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये रोगानुसार हवन सामग्री है। जो ये पतंजलि के यज्ञ संबंधी सारे प्रोडक्ट हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं इस देव यज्ञ अग्निहोत्र हवन यजन को। और इसके लिए हम जो महामंत्र गायत्री है वहाँ से प्रारंभ करते हैं, ओम के उच्चारण पूर्वक, और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर लंबा श्वास, गहरा, मन को बाह्य विषयों से हटाते हुए इस यज्ञ रूपी मंदिर में अपने मन को लगाते हुए हम प्रवेश करते हैं। 3 बार ओमकार का उच्चारण। हो
भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारे बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ऐसे मंगल प्रार्थना करनी चाहिए, मंगल कामना करनी चाहिए। आइए अब हम आचमन करते हैं और माँ भगवती की उपासना करते हुए इस यज्ञ में उनकी जो अनुकंपा है, कृपा है, उनकी जो दैवीय कृपा है, उस कृपा को हम अनुभव करें, अपने जीवन में उसको उतारें। तो प्रथम हम दाएं हाथ में ऐसे जल लेते हैं और इसको मंत्र उच्चारण के पश्चात पान करते हैं। आइए। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। जल उतना ही लेना चाहिए जिससे कि नीचे ना गिरे, और ये चम्मच उसी का एक परिमाण है कि इतना ही हमको एक चम्मच जल लेना है, जिससे कि सुव्यवस्थित ये हम यज्ञ अनुष्ठान कर पाएँ। आइए। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। अंतिम बार। ओम सत्यं यशः श्रेर्मयि श्रेयस्रयतां स्वाहा। अब ये जो पात्र है इसमें हस्त प्रक्षालन करके हम जल छोड़ देते हैं। और हस्त प्रक्षालन करने के पश्चात हम अंग स्पर्शन करते हैं। बाएं हाथ में जल लेकर एक चम्मच, और इस जल को इस भाव के साथ हम स्पर्श करेंगे कि हम अपने इस मुख से जो वाणी है उसको 100 वर्ष तक बोल पाएँ। त्वं जीव शरदः शतं वर्धमानः, कि हम 100 वर्ष तक अपने इस वाणी को बोल पाए, नासिका से सूंघ पाएँ, आँखों से देख पाएँ, कानों से श्रवण कर पाएँ, अपने हाथ पैरों से हम चल पाएँ, कर पाएँ, और मन से विचार कर पाएँ। तो यह जो 11 नंबर की गाड़ी है ये सुव्यवस्थित चले, इसकी आयु दीर्घ हो, ये चिरंजीवी बने, अर्थात हमारा संपूर्ण शरीर सुव्यवस्थित हो। तो इसके लिए हम ये आचमन करते हैं और
अंग स्पर्शन करते हैं तो मुख एक है तो हम मध्य में करेंगे। नासिका, आँख, कान, भुजाएं, पैर सारे दो दो हैं तो जो दो है प्रथम दाईं ओर फिर बाईं ओर हम ये जो मध्यमा और अनामिका है इस उंगली से हम अंग स्पर्शन करेंगे सभी देख देख कर। ओम वांग्म आस्य अस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। ऐसे अपने संपूर्ण शरीर, देह, कलेवर, गात्र में हम जल सिंचन करते हैं एक भाव के साथ, एक श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ। आइए अब हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे। स्तुति का अर्थ कि वह परमपिता परमेश्वर, जगदीश्वर, सर्वअंतर्यामी, वह नियंता है, वह दयालु है, वह अजर अमर अविनाशी है, वह न्यायकारी है। तो इस प्रकार से उनके जो गुण कर्म स्वभाव है उसको हम स्मरण करते हैं स्तुति में, उनकी जो महिमा है उसका बखान करते हैं। प्रार्थना में मांगते हैं कि जैसे आप न्यायकारी हैं, आप दयालु हैं, वैसे हम भी न्यायकारी दयालु बने, हम ना पक्ष में रहे ना विपक्ष, बल्कि हमारा जीवन निष्पक्ष हो और जो मांगे उसको अपने जीवन में उतारें। तो यह है उपासना। तो हम इन 8 मंत्रों से उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में जोड़ते हुए विनम्रता के साथ। अथेश्वर स्तुते प्रार्थनोपासना, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं त्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशिक्षं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयित्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ॐ येन रुक्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, योऽवन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम्, ॐ सा नो बन्धुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितेयेत्थामन्नत्यैरयन्त, ॐ अग्नेऽन्नय सुपथा राये अस्मान्, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। एतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार से
स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। आइए अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। इस प्रकार जो मैंने शुरू में बताया था कि दीप आप सज्जा करके रख लीजिए और दिया सलाई से मंत्रोच्चारण पूर्वक हम दीप प्रज्वलन करते हैं। गायत्री मंत्र के जो 3 व्याहृति है, भू भुवः स्वः, भूर्वै प्राणः, भुवर्वै अपानः, स्वर्वै व्यानः, वह प्राण प्रदाता है, संकट त्राता और सुखदाता है। वह तीनों लोकों के स्वामी, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष और देवलोक को हम स्मरण करते हुए यह दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। तो ऐसे दीप को प्रदीप्त करते हैं। और फिर ये जो श्रुआ देख रहे हैं जिससे हम घी की आहुति देते हैं, इसमें कपूर ले लिए और दीपक से इस कपूर में अग्नि लेकर मंत्रोच्चारण के पश्चात हम इस यज्ञ वेदी के मध्य में इसको हम स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्त्योरिव भौम्ना पृथिवीव वरेम्ना तस्या आस्ते पृथिवीतेव यजने पृष्ठे अग्निमन्ना तमन्नात्याय दधे। तो ऐसे विस्थापित कर कर जो ये अग्नि हमने स्थापित की, ये अग्नि अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध हो, प्रबुद्ध हो, इसके लिए हम पुनः अगले मंत्र से घी की आहुति और छोटी छोटी आपके पास समिधा हो, लकड़ी हो, उसको हम इसमें रखेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अच्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। घी की आहुति और छोटी छोटी समिधा हो, आपके पास गोमय समिधा हो तो ऐसे, या फिर जो आम है, बड़ है, पीपल की लकड़ी, इसमें थोड़े से ऐसे घी लगाकर और हम रख देते हैं मध्य में। आइए अब अगले मंत्र से हम 3 समिधा समर्पित करेंगे। समिधा उसको कहते हैं जो अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो, अच्छी प्रकार से जो उद्बुद्ध हो, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम बनती हो, जिसमें औषधीय गुण अधिक हो, जिसमें जलने के बाद कोयला बहुत कम न्यूनता में बनती हो, तो उसको हम समिधा बोलते हैं। तो ये समिधा हम मंत्रोच्चारण के पश्चात इसमें अग्नि में स्थापन करेंगे। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से संजय कुमार यादव मैं यहाँ आया हूँ। मुझे 20 साल से एलर्जी साइनस की प्रॉब्लम थी। सुबह उठते ही साथ मुझे बहुत छींकें आती थी और करीब 1 घंटे मुझे सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता था। और टेम्परेचर बदलता है तो मैं रूम से यदि एसी रूम से बाहर निकलता हूँ, धूप में आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम और ये एलर्जी प्रॉब्लम थी। बाबा जी के वहाँ मैं 30 तारीख से हूँ और आज 6 तारीख हो रही है और मैंने यज्ञ थेरेपी ली है। यहाँ पर होम नस्य थेरेपी कहलाती है, उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। और मुझे 3 दिन लगातार लेने के बाद चौथे दिन से मुझे छींक आना बंद हो गई, ना जुकाम है। और जो रूम टेम्परेचर और ये बाहर के टेम्परेचर से अंदर या बाहर जाता था मैं, उससे वो समस्या का निराकरण हुआ है
कि मुझे वो समस्या सर्दी जुकाम एलर्जी की प्रॉब्लम ये दूर हो गई है। और जो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता था, मैंने यहाँ कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ट्रीटमेंट कराया। मेरे को एंजाइना पेन हुआ था जिससे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई थी, और तो वो कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया है। और जो मेरे को कोई किसी प्रकार का ना तो चेस्ट में पेन है ना किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ है। मैं आके बहुत प्रसन्न हूँ। मैं बाबा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसी स्वर्ग की व्यवस्था करी है यहाँ पर कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति यहाँ पर आएगा किसी भी बीमारी का उसको यहाँ लाभ होगा। तो मैं हिंदुस्तान की जनता से ये अपील करता हूँ कि आप सब योग ग्राम आएँ और यहाँ पर सम्मिलित हों, बाबा जी का लाभ लें इस योग क्रिया से और यहाँ के प्राकृतिक चिकित्सा से। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।